नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि हम टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको साइंस का टॉपिक कराऊंगी जिसका नाम है घर्षण। तो देखते हैं कि घर्षण क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं घर्षण के बारे में। तो देखते हैं हम कि घर्षण है क्या। तो ब्रेक के माध्यम से हमने चालकों को वाहन को मंद करते हुए देखा है। हमने देखा है कि अगर किसी वस्तु को पृष्ठ पर फिसलाया जाए तो वह कुछ समय बाद रुक जाती है। हमने देखा है कि केले के छिलके पर कदम रखते ही कैसे फिसल जाते हैं। किसी चीकने पृष्ठ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? असल में पृष्ठ पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो हमें क्या करता है, रोकता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा घर्षण होता है ना, उसमें क्या है, जैसे कि ये हमारी क्या है, टेबल है, इस पर मैंने क्या रख दिया, इस पर बुक रख दी। तो हम अगर इसे क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे तो उसे यानी कि उसका जो विपरीत बल होगा हमारा, वो क्या करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम घर्षण। तो अगर हमारे क्या होगा, इसमें अनियमितता होती है, यानी कि जो इसमें कण होते हैं ना हमारे बुक में और टेबल के जो कण हैं वे क्या होते हैं, उनकी अनियमितता होती है, यानी कि वे अलग अलग होते हैं। तो जो क्या करते हैं, वे आपस में एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो वस्तु हमारी वहीं रुक जाती है। आगे देखते हैं। तो यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। अगर आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण हमारा बाईं दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल से दो ही लगाए गए बल का विरोध करता है, यानी कि हमारा जो घर्षण होता है वो क्या होता है, हमारा विरोध करता है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, हमने इस पे बिठा दिया, हम इधर से बल लगा रहे हैं इसे, तो इसे रोकने के लिए क्या करेगा, इधर से एक और बल लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, हम घर्षण बोलते हैं। अगर हमने क्या है, कोई चीज़ हमारे यहाँ पे रखी है, ये कोई वस्तु, ये बुक है, अगर हम इधर से ही बल लगाएंगे तो ये क्या होगी, ये गतिमान हो जाएगी, ये कभी नहीं रुकेगी। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, हम जो घर्षण बल होता है वो लगाते हैं। आगे और कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, जिससे हमें क्या अच्छे से पता चलेगा कि घर्षण क्या। तो फिर हमारा ये है कि घर्षण के संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। ऐसा पृष्ठ जो आपको देखने में समान लगते हैं, उसमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितता होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे असंतर बंधन पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, हमारे कण क्या है, अनियमित है, वे क्या है, एक दूसरे के उसमें क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, जिससे हमारी बुक वहीं रुकी रहती है। तो यानी कि अगर क्या होगा, हमारे जो कण होंगे वे दो वस्तु के अलग अलग कण होंगे, अगर वे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि अनियमित होंगे, तो हमारा घर्षण क्या होगा, अधिक लगेगा। अगर वे क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे, इस वस्तु के भी समान है और इसके भी यानी कि सेम है, तो हमारा घर्षण क्या होगा, कम लगेगा। ऐसे इसमें दिया गया है, खुरदुरे पृष्ठ पर यह अनियमितता अधिक होती है, अतः पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण हमारा बल अधिक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो खुरदुरे होते हैं, यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे आपने सड़क देखी होगी, वो क्या होती है, हमारी प्लेन होती है, यानी कि चिकनी होती है, तो हमारे जो वाहन होते हैं वे आसानी से हमारे चलते हैं। अगर वही हम सड़क को तोड़ फोड़ कर दे तो उस पर क्या हो गया, हमारे जो उनके कण होते हैं वह अनियमित हो जाते हैं, यानी कि जिससे हमारा क्या होता है, वाहन उसमें क्या होते हैं, चलने में क्या होता है, हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। अगर वो चिकने होते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है, और अगर वे क्या हो जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं, तो हमें क्या होता है, बल अधिक लगाना पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया है हमें, यदि पृष्ठों को बल पूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को मेज पर बिठाकर खींचने में ज़्यादा बल लगता है, ऐसे ही जैसे कि हमारी मेज है, हम इसमें क्या, कोई व्यक्ति बैठा है, अगर इसमें हम इधर से बल लगाएंगे तो हम दो यानी कि एक दो बंदे और बिठा दे इसमें, तो अगर हम क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे तो हमें बहुत बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है, जो अनियमितता होती है, अगर वे अलग अलग है तो हमारा घर्षण अधिक लगेगा, और अगर उनमें समान है तो हमारा क्या होगा, घर्षण कम लगेगा। आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे। तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति आरंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक बल कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु क्या है, हमारे विराम अवस्था में है,
कोई वस्तु क्या है हमारी विराम अवस्था में है। अगर हम उस पर क्या बल लगाएंगे तो यानी कि हमें उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कण उसमें क्या हो जाते हैं, हमारे जिस पे वो रखी है उसके कणों में क्या हो जाते हैं, हमारे में धस जाते हैं। उससे हमें क्या होता है, हमें बल अधिक लगाना पड़ता है। तो उस बल को क्या बोलते हैं हम, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, हम स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं उसे। फिर आगे देखते हैं, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। यानी कि कोई वस्तु क्या है, वो चल रही है और उसे यानी कि गतिशील बनाने के लिए क्या, कोई वस्तु चल रही है तो उसके जो उस पृष्ठ पर रखा है ना, तो उसके जो कण होते हैं उसके पृष्ठ के संपर्क में नहीं आते। यानी कि वो क्या है, गतिमान है, यानी कि वो चल रही है, तो उसके पृष्ठ पर उसके कण क्या होंगे, वे संपर्क में नहीं आएंगे। तो उस घर्षण को क्या बोलते हैं हम, सर्पी घर्षण बोलते हैं। उस घर्षण को क्या बोलते हैं हम, सर्पी घर्षण बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती तो उसके पृष्ठ के संपर्क के बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फरस के संपर्क बिंदु में धंस जाए। तो इससे हम क्या, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ये क्या है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी गतिमान वस्तु है, कोई चल रही है, उसे हमें और गति देनी है, तो वो क्या है, जो हमारे फरस है उसके संपर्क में नहीं आ पाती, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सर्पी घर्षण बोलते हैं। अब देखते हैं कि घर्षण की आवश्यकता क्यों होती है। क्या आपने सोचा है, अगर घर्षण ना होता तो कांच के गिलास को आप पकड़ते कैसे, यानी कि पकड़ना असंभव होता, हमारा संभव नहीं होता। अगर उसी वस्तु यानी कि गिलास पर तेल लगा दिया जाए तो क्या आप उसे पकड़ सकते। मार्बल के गीले फर्श पर चलना कितना कठिन होता है। अगर घर्षण ना होता तो आप चलने की कल्पना कर सकते। यानी कि अगर हमारा घर्षण ना होता तो हम चलने की कल्पना कैसे भी नहीं कर सकते। घर्षण ना हो तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख पाते। यानी कि अगर हम चलते हैं ना, वो भी किस कारण चलते हैं, घर्षण के कारण चलते हैं। जो हमारे पैर होते हैं वो जमीन के क्या है, कणों के संपर्क में आते हैं, जिस कारण हम चल पाते हैं। आपने देखा है, जो गीले फर्श पर होता है उस पर क्या होते हैं, हम फिसल जाते हैं, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, हमारे यानी कि समान होते हैं। जो हमारे पैरों के कण होते हैं और जो हमारे फर्श के कण होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, जिस कारण हम क्या होते हैं, हम फिसल जाते हैं। जो हम पेन और पेंसिल से लिखते हैं तो वो जो हमारा फर्स्ट होता है, कॉपी होती है, उसके फर्स्ट होते हैं हमारे, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। यानी कि जो पेन के भी हमारे कण होते हैं, वे एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिस कारण हम लिख पाते हैं। आगे और अच्छी तरह से पढ़ते तो देखते हैं हम। शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुख स्पष्ट रगड़कर द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्यामपट्ट पर लिखा हुआ हम देखते हैं। जो हमारा क्या होता है, बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, वो खुरदुरे टाइप का होता है। तो उसमें क्या होते हैं, जो हम चौक लिखते हैं उसके कण और जो हमारे चौक के कण और हमारे श्यामपट्ट के कण क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, वे धंस जाते हैं उसके कण। तो उससे क्या है, हम उसे आसानी से लिख पाते हैं, जो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर यदि सड़क पर टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों को ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था, ना ही दिशा विपरीत की जा सकती थी। यानी कि ये घर्षण के कारण ही होता है। जब हम क्या सड़क पर चलते हैं या वाहनों को चलाते हैं या अपने आप भी चलते हैं, तो किस कारण चलते हैं हम, घर्षण के कारण। कोई गतिमान वस्तु कभी नहीं रुकेगी अगर क्या घर्षण ना हो तो। कोई यानी कि कोई वस्तु अगर चल रही है, अगर घर्षण ना हो तो वो कभी भी हमारी नहीं रुकेगी। जूतों की तली अथवा वाहनों के टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम खांचेदार बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम जूते और चप्पल पहनते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, हमारे खांचेदार बने होते हैं, लाइनें सी। तो उसे क्यों करते हैं, जिससे हमारा घर्षण वहाँ अधिक हो। तो हमारा क्या है, घर्षण अधिक होगा, यानी कि घर्षण अधिक भी हमारा और कम भी क्या होता है, हानिकारक होता है हमारे लिए। आगे देखते हैं इसी बारे में हम। तो देखते हैं, किसी विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तु खींच जाती है। जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी चप्पल होती है और टायर होते हैं हमारी गाड़ी के, वे क्या होते हैं, घिस जाते हैं। घर्षण से
ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियाँ गर्म हो जाती है, यानी कि जो घर्षण से हमारे क्या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब हम हथेलियों को क्या करते हैं, जैसे कि रगड़ते हैं, डायग्राम में दिया हुआ है, उससे क्या होता है हमारा यानी कि वे घर्षण के कारण क्या हो जाती है, हमारे हथेलियाँ गर्म हो जाती है। जैसे ये इस डायग्राम में दिया हुआ है, जब माचिस की तिल्ली को रुक्ष स्पर्श से रगड़ते हैं तो वह आग उत्पन्न कर देती है। जैसे हमारी माचिस होती है, उस पर क्या होता है, वे खुरदुरे बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण, तो उसे हम क्या माचिस से घर्षते तो हमारी क्या कर लेते हैं, वो आग उत्पन्न कर देती है। तो ये यानी कि घर्षण से आग भी उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत मशीन को कुछ समय तक चलाने पर वह गर्म हो जाती है। जैसे हम विद्युत से क्या चलाते हैं, मशीनों को चलाते हैं, तो वह कुछ समय बाद क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। किस कारण होती है, घर्षण के कारण। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही मशीनों में अत्यधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यानी कि घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, मशीन में अधिक ऊष्मा हमारी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। तो अब क्या है हमारा, अब है हमारा घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। क्योंकि जूतों की तली अथवा वाहनों के टायरें खांचेदार बनाए जाते हैं, क्योंकि वह फर्श को अच्छे से पकड़ लेती है ताकि आप सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे जूतों में और टायरों में क्यों खांचेदार बनाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, जो फर्श होते हैं उनसे क्या उसकी पकड़ बनाए रखे, जिससे आप क्या गिर नहीं सकते हैं। तो कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे दूसरे खिलाड़ी को क्या करें, अच्छे से पकड़ सके। यानी कि वे अपने क्या करते हैं, हाथों से जो हमारे क्या होते हैं, चीखने होते हैं, तो उससे क्या मिट्टी को रगड़ते हैं ना, जिससे क्या वो होते हैं हमारे, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे वे अपने दूसरे खिलाड़ी को अच्छे से पकड़ सके। जिम्नास्ट अपने हाथों पर रुक्ष पर धार लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि कर अच्छे पकड़ बन सके। घर्षण को कम करने के लिए कई गतिशील मशीनों में ग्रीस तेल लगाया जाता है। यानी कि जो हमारी मशीन होती है उसे क्या करते हैं हम, यानी कि तेल से, उसे ग्रीस तेल से क्या करते हैं, उसे हम चीकना करते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से हमारा क्या करे, काम करे। यानी कि हमें मशीनों में हमें घर्षण को कम करना होता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, स्नेहक कहते हैं। यानी कि जो वो तेल होता है ना, जिसे हम क्या करते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में होती है मशीन, उनमें क्या होता है, हम तेल लगाते हैं जिससे क्या हमारा वहाँ पर चीकना हो जाए और वो मशीनें अच्छे से हमारा काम करें। वहाँ पर हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम कुछ मशीनों में घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे कम किया जा सकता है। चीखने पृष्ठ पर भी कुछ ना कुछ अनियमितता आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारा घर्षण होता है ना, उसे हम कम कर सकते हैं, उसे घर्षण को समाप्त नहीं कर सकते। हमने अटैचियों पर रोल लगाए देखा होगा ताकि घर्षण कम हो। जैसे कि ये डायग्राम में ये हमारे अटैची है, इसमें क्या 2 पहिए होते हैं, रोल लगे होते हैं, जिससे क्या हमारा घर्षण कम हो और ये आसानी से हमारा खींचा जा सके। जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के विरोध को लोटनी बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसके प्रतिरोध बल को क्या कहते हैं, हम लोटनी बल कहते हैं। लोटनी घर्षण कहते हैं, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पी को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आपने ये देखा है, बैरिंग देखा होगा, उस पर क्या करते हैं, हम तेल को लगाते हैं जिससे उसका क्या हो सके, हमारा घर्षण कम हो सके। तो घर्षण के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं हम। जैसे कि ये हमारे दिए हुए हैं। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उदाहरण से, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के अनियमितता के कारण होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम गति से आरंभ करने की स्थिति को घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाया गए बल को क्या कहते हैं, स्थैतिक बल की माप कहते हैं। इसके विविध गति की किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल के उसके घर्षण की माप होती है। यदि घर्षण ना हो तो हम पेन तथा पेंसिल से नहीं लिख पाते। कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो ये देखते हैं हम पॉइंट।
घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? स्नेहक कहते हैं। घर्षण कभी भी क्या नहीं हो सकता? समाप्त। कोई स्पष्ट पूर्णता चीखना नहीं होता, उसमें कुछ क्या होते हैं? अनियमितताएं अवश्य होती है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के स्पर्श पर लुढ़कती है तो उस गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कर्षण भी कहते हैं। किसी तल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये मैंने आपको घर्षण के बारे में बताया है। ये घर्षण के क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से हर बार पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेना या अपने नोट्स भी बना लेना। तो ये मैंने आपको घर्षण के बारे में आपको टॉपिक कराया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।